दोस्तों नमस्कार। रिवीजन करने के क्या अच्छे अच्छे तरीके हैं, क्योंकि लोग कितना भी आप पढ़ लेना अगर आप रिवीजन नहीं करते तो अंततः आपको वो मुकाम हासिल नहीं होगा जिसके लिए आप पढ़ रहे हो, जिसके लिए मेहनत कर रहे हो। तो आज के जमाने के अकॉर्डिंग देखा जाए तो देखो सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, जो सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है, क्या है। जैसे दोस्तों मान लो आपने अपने नोट्स से कोई पढ़ाई की, मान लो आपने 5 पेज पढ़े अपने नोट्स के। अगर आप नोट से पढ़ते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मान लो आप किसी बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक से पढ़ लिए, या आप किसी पीडीएफ से पढ़ रहे हैं, हालांकि पीडीएफ से नहीं ज़्यादा पढ़ना चाहिए, लेकिन मान लो अगर आप पढ़ रहे हैं इन्हीं सब चीज़ों से तो पढ़ोगे आप। तो आपने ये 5 पेज पढ़े किसी किताब के, किसी नोट से, किसी पीडीएफ के। अब आप क्या करो, उन 5 पेजों का दोस्तों फोटो खींच लो। क्लिक कर लिया, और वो फोटो क्लिक करके जो आपने वो 5 फोटो क्लिक करे हैं, उस फोटो को आप चैट जीपीटी पे अपलोड कर दो। ये सबसे बेहतरीन तरीका बता रहा हूं मैं। इस चैट जीपीटी पे जब आप अपलोड कर दोगे और नीचे उसको कमांड दे दो और लिख दो कि ये जो 5 पेज मैंने अपलोड किए हैं उसके आधार पर पीसीएस स्तर के, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, अगर मान लो आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो पीसीएस स्तर के, एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी स्तर के, बस। लेकिन आप लिख दो कि इस एग्जाम के लेवल के आप 50 क्वेश्चंस बना दीजिए, एमसीक्यू बना दीजिए और अच्छे से उसकी एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। तो वो क्या है ना, चैट जीपीटी आपको 50 क्वेश्चन बना देगा जो आप 5 पेज आपने पढ़े थे उस कंटेंट के बेस पे। तो आप पढ़ के तो बैठे हुए हो, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपको वही चीज मिल जाएगी, और इसके बेस पे जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो क्योंकि आपने पढ़े हुए का क्वेश्चन आंसर कर रहे हो तो आपको पुराना पढ़ा हुआ सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। और ये सबसे बेहतरीन तरीकों में से आजकल ये चल रहा है, और जो लोग समझदार हैं वो ऑलरेडी ये करते होंगे, और जो लोग नहीं थोड़ा सा ट्रेंड में है उन्हें ये तरीका आज पता चल गया। ये तरीका आपके बहुत काम आएगा। एक इसका दूसरा तरीका भी है। हालांकि अगर आप ये पहला तरीका दोस्तों कर रहे हो ना, और मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप एक दिन में 5, 10, 15 जितने पेज पढ़ रहे हो 5-5 पेज करके अपलोड करो। ये नहीं है कि आपने इकट्ठा 20 पेज अपलोड कर दिए। 5 पेज पढ़ लो, तुरंत अपलोड करो, तुरंत 50 क्वेश्चन मांगो और लगा लो। आधा घंटा एक्स्ट्रा लगेगा लेकिन सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। अगर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि आप आज आपने 5 पेज पढ़े तो इसके एमसीक्यू आप कल कर लो, जिससे कि आज पढ़ा हुआ हमें कल रिवीजन हो जाएगा। कल भी ऐसा भी कई लोग करते कि आज हमने जो पढ़ लिया उसके हमने एमसीक्यू कल कर लेंगे, और आपको इसके लिए ना तो कोई टेस्ट सीरीज लेनी, ना कोई पैसा खर्च करना, फ्री में ये सब कुछ चैट जीपीटी के माध्यम से या जेमिनाई के माध्यम से, कुल मिला के एआई के माध्यम से ये हो रहा है। बहुत अच्छा हो रहा है, कई लोग इसकी हेल्प ले रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत हेल्प ले रही है एआई की। अब दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, अगर मान लो आप इस वाले पहले वाले तरीके से संतुष्ट नहीं है तो दूसरा तरीका यह है दोस्तों कि आप जब पढ़ लिया आपने, जैसे आज, उसको आप फिर एक हफ्ते के लास्ट में, जैसे आप मंडे टू फ्राइडे पढ़ाई करो और सब कुछ आप नया नया पढ़ते चले जाओ। जो भी पढ़ाई कर रहे हो आप मंडे टू फ्राइडे करो, और सैटरडे प्लस संडे इन 2 दिनों में आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करो। ये भी तरीका होता है। तो अलग अलग तरह के कई सारे तरीके हैं दोस्तों, और सारे तरीके सबके लिए बढ़िया है, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ अंतर है। ये तरीका ये होता है जो प्राचीन काल में चलता था, मतलब मंडे टू फ्राइडे हम पढ़ाई करेंगे, सैटरडे संडे जो हमने पूरे मंडे टू फ्राइडे पढ़ा उसी को रिवाइज करेंगे। ये तरीका भी एक अच्छा है। पहले वाले तरीके में क्या है कि आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में इस एग्जाम के अकॉर्डिंग हैंडल करने की टेक्नोलॉजी पता चलती है, आपका माइंडसेट क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग होता है। जैसे जो मैं करंट अफेयर्स आपको देता हूं, जैसे मैं वीडियो के बाद जब पीडीएफ देता हूं तो क्या हो ना, वो पीडीएफ आप चैट जीपीटी पे अपलोड कर दो, 3-4 पेज उसके अपलोड कर दो या पूरा कर दो, उससे बोल दो कि इसके बेस पे 100 क्वेश्चन बना दो, बना देता है, कोई दिक्कत नहीं है, और फ्री में है, कोई ऐसा भी नहीं पैसे लग रहे हैं। तीसरा तरीका रिवीजन का दोस्तों ये होता है, ये 2-3 तरीके बेहतरीन तरीके हैं। तीसरा तरीका होता है वो, उसके लिए आपको दोस्तों की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास कुछ अच्छे अच्छे दोस्त है या दोस्त नहीं है, मतलब अगर आपकी कोई फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड एक ही सेक्टर में तैयारी कर रहे हैं तो आपस में दोस्तों एक कंपटीशन रख सकते हो। आप आपस में प्रतियोगिता रख लो कि हम आज इतना, एक टॉपिक डिसाइड कर लो कि हम आज साहब 1857 का रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे और कल इसको अपन दोनों आपस में रैपिड फायर एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये 2-3 तरीके ही सबसे अच्छे तरीके हैं। ये वाला जो तरीका है दोस्तों वाला, ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है। हालांकि ये जो 2 तरीके मैंने बताए कि मंडे टू फ्राइडे आप नया नया पढ़ते रहो, सैटरडे संडे आप खूब सारा वही रिवीजन करो जो आपने मंडे टू फ्राइडे पढ़ा था।
और पहला तरीका, ये सबसे बेहतरीन तरीके में से, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अपना अपना जितना जितना पढ़ो तुरंत उसी फोटो को अपलोड कर दो अगले दिन या उसी दिन, जैसा आपको ठीक लगे, और उससे कह दो कि इसके एमसीक्यू क्वेश्चन बनाओ। क्योंकि पढ़े हुए में से क्वेश्चन आते रहेंगे, पढ़ोगे क्वेश्चन करते रहोगे, पढ़ोगे क्वेश्चन करते रहोगे, तो गलतियों में भी सुधार होता रहेगा और चीज़ें रिवाइज भी होती रहेंगी। ये कुछ तरीके थे जो रिवीजन करने के लिए आपके काम आएंगे। ऐसी कुछ महत्वपूर्ण और अच्छी पॉजिटिव सलाहों के साथ मैं आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोई और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। शुक्रिया।